पर रहा कुछ दिन, फिर रेल की नौकरी गए, छोड़ के चले गए। मैंने कहा ये अंग कहाँ गए? दिखता तो बाहर है, ये अंदर दिख रहा। फिर अचानक एक भौरे की गुंजन सुनाई दी पेट में, जैसे काला भौरा होता। और वो नाभि से, मतलब मैंने कंसंट्रेट किया तो नाभि से आवाज आ रही है और गायत्री मंत्र की आ रही है, समझे? तो ये एजपा शुरू हो गया। फिर भी करने कई पुष्कर लोग, पता लगा तो वो तो पंडित है, पूछना है क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ। कहने लगे हम कैसे, वैसे तांत्रिक प्रयोग करो तो बहुत धन देंगे, हमारे बराबर हो जाएगा आपके साथ। अरे तो मैंने समझा कि कौन देगा पैसा इस युग में। फिर दो तीन बैच आए, उन्होंने जो डिटेल से बताया तो मेरे समझ में आ गया गड़बड़ तो हो गई, मुझे में परिवर्तन आने लग गया, अंदर से महसूस हुआ। तो मैंने पंडित जी ये तो सोना दूं और लोहा लेने वाली बात है, मेरे भाग में नहीं लिखा, आप जाओ। फिर एक सर्टिफिकेट दे के गए, ये जाट है, इसकी अकल में नहीं आएगा। तो भाई आज तक तो भगवान, कितना साल हो गए, 69 से शुरू कर रहा हूँ और दे रहा हूँ, निःशुल्क दे रहा हूँ। फिर स्वामी विवेकानंद बीच में आ गए, उन्होंने कहा जी गुरु के बिना ये पद पर नहीं चला जाता। ये दीक्षा गायत्री वाणी मेरे बिना गुरु के हुई थी, वो दुबे जी ने बताया था, वही गुरु थे। तो स्वामी जी ने कहा गुरु के बिना नहीं चलता, तो नाथ जी को गुरु बना लिया। इन्होंने जो दीक्षा दी उससे कृष्ण की शक्ति चेतन हो गई, कृष्ण सामने आ गया, उसका भी साक्षात्कार हो गया। तो इस प्रकार दोनों दोनों मतलब पक्ष जो है आज तक नहीं चेतन हुए। निर्गुण निर्गुण निराकारी हुआ है गायत्री का, और ऊपर उठते उठते मनुष्य यहाँ मोक्ष और मूर्ति पूजा करने वाले, कृष्ण की पूजा करने वाले लोग भी ऊपर उठते उठते यहाँ पहुंचते नहीं, कुंडली यहाँ पहुंचने से मोक्ष हो जाती है। महर्षि अरविंद ने कहा कि कोई आदमी एक ही जन्म में ये दोनों सिद्धियां प्राप्त कर ले तो उसमें जो परिवर्तन आएगा वो एनलाइटेड हो जाएगा, उसका विश्व पूरा एनलाइटेड हो जाएगा उससे। अब उसका एक रिजल्ट आपका सामने आ रहा है कि मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, खींचने लग रही है। अब ये जो परिवर्तन आ रहा है आज तक नहीं आया। महर्षि अरविंद ने कहा कि जिसके लिए आपको एसेंड करना पड़ता था, वो सत्ता, परम सत्ता जो है वो डिसेंड कर गई, फिजिकल बॉडी में आ गई, और ये जो जिसमें आ जाती है फिर उसकी तस्वीर से योग हो जाता है। मैं भारत सरकार को लिखा था, सरदार जी को लिखा था, लिस्ट भेजी थी कम से कम 300-400 आदमियों की, नेगेटिव और पॉजिटिव की। और अखबार में पहले जो कैलेंडर छपता है उसमें पहले पहले पेज में है एड्स और कैंसर क्योरेबल है। और भारत सरकार का कानून है, ये बात जो कहेगा उसको 1 साल की सजा है। और मैं एक ये 69 से कह रहा हूँ, मेरे को सजा क्यों नहीं करी? हाँ? एक आदमी तिहाड़ जेल में समान की जगह नहीं क्या उनके पास? अगर वो देखते हैं कि 82 साल का बुढ़ा है, इसके खिलाफ एक्शन ले लिया तो हाईलाइट हो जाएगा, पड़ा रहने दो, समझा? मैंने कहा भाई मरना सभी को है, मगर मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। तस्वीर से जो योग हो रहा है ये कभी नहीं मरेगी। अमेरिका में हजारों औरतें ध्यान कर रही है, और अपने हस्बैंड को कहते हैं आप उस रूम में बैठो, इतने बज के इतने सेकंड में मेरी को आवाज दे देना, तो वो बेचारे 1-2 सेकंड लेट हो जाती है, तो फिर वो औरत कहती है जी आपने आवाज क्यों नहीं दी? तो आप जितना टाइम मांग करके बैठोगे, करेक्ट उसी टाइम आपकी आंख खुल जाएगी, आप घड़ी सामने रख लेना, घर करके देख लेना नहीं। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी जागृत होगी आपकी, अभी होगी। मैं नहीं कहना चाहता कौन गुरु क्या कहता है, मगर कहते हैं कि 20 साल तक जपो तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। मैं कहता हूँ 20 साल गुरु चला रहेंगे भी नहीं, इसकी क्या गारंटी है भाई? तो भैया 20 साल 20 साल का झांसा है। मैं तो कहता हूँ अब भी होगा,
15 मिनट ध्यान कराऊंगा, समझे। अच्छा, मैंने आपको बताया 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु नाभि से नीचे, नीचे के डिस्टेंस से दोबारा फेंकता है। जब तक वो बंद नहीं लगेगा तो वायु ऊपर नहीं उठेगा। पहला बंद लगेगा आपको मूलाधार में, अब भी लगेगा। और खास तौर से रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी। जो ही नाभि से ऊपर उठी कुंडली, दूसरा बंद लग जाएगा, उड़ियान बंद। फिर ऊपर उठते उठते इस कंठ के गड्ढे से ऊपर उठ जाएगी। तो उसमें एक परिवर्तन ऐसा आएगा कि साधु जो है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये पांचों तत्व जो है ना, डायरेक्ट नेचर से लेता है, क्रूड फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं। मेरे गुरुदेव ने 10 साल तक वो 3 टाइम चाय पीते थे, 2 घूंट। 10 साल तक कुछ नहीं खाया और शरीर में कोई बदलाव नहीं है, वो डायरेक्ट ले रहे थे ऊर्जा। और यहाँ से जो ही ऊपर उठे तो तीसरा बंद लग, यहाँ तीसरा बंद लग जाएगा। यहाँ से ऊपर उठे फिर ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी। समाधि में लगे बिना कुछ भी मालूम नहीं होगा। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। गठिया, अस्थमा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हीमोफीलिया ठीक हो गए। हीमोफीलिया ठीक हो गया। नागौर के एक मेरे शिष्य के लड़के का डॉक्टर, एक अजीज अहमद सुलेमानी है, बीकानेर में, गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसने कहा ये तो नोबेल प्राइज का केस है गुरुजी। मैंने कहा आपके ये नोबेल प्राइज 19-20 मिले हैं, उनको कह दो एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव कर दे। यहाँ अरविंद माथुर है, मथुरा दास माथुर स्टूडेंट, मेरा शिष्य है वो। इस तरह से बैठ के दीक्षा ली उसने। तब लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं बोलते हो? तो कर रहे, सारे संसार के डॉक्टर से अलग कैसे बोलूंगा। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया खुद चला के, कहने गुरु जी बाहर घट गया, बढ़ गया, उसको तो हम पकड़ भी नहीं आएंगे। आप HIV वायरल लो टेस्ट करवा लो, वो 50 से नीचे आ जाएगा तो दुनिया को मानना पड़ेगा। मुझे बेच रहा है वो मेरे से। अब तो 50 से क्या, 0 से भी नीचे आ गया। अब ये चुप है। ज्यादा समस्या अमेरिका का, मैं 3 दफा गया। वो कहते हैं अगर इसके ध्यान, तस्वीर के ध्यान से प्रचार हो गया पूरे पृथ्वी पर, पूरे प्लेनेट पर, और योग हो गया तो एड्स की जो दवाई हमने बना रखी है उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा परेशानी मेरे पास से अमेरिका को है, समझे। मैंने उन्हें कहा मैं तुम्हारे नुकसान की बात नहीं करता हूँ, मैं तो मानव मात्र में होने वाले एक परिवर्तन की बात करता हूँ। अब उसमें आपका घाटा होता तो मैं इरादतन तो नहीं करता। अमेरिका गया 3 दफे। अमिताभ बच्चन का एक है चैनल बना हुआ है, TV एशिया करके, उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू वो टेलीकास्ट हुआ, पूरे अमेरिकन ने देखा उस। तो इस प्रकार ये शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, वो मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। मानसिक तनाव से 80% बीमारियां पैदा होती है। और डॉक्टर्स के पास, बेचारे के पास, वो नशे की दवाई के अलावा उनके पास 2 ही है, नशे की दवाई और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो वो मतलब एक अमृत है, मानते हो उसको एंटीबायोटिक। 80% बीमारियां नशे से ठीक नहीं होती, तो हम भी नशे भी करवाते हैं। डॉक्टर जो कराते हैं वो तो मैटर का कराता है, हम स्पिरिट का कराते हैं। राम के नाम में नशा होता है, राम के नाम में नशा होता है। हमारे ऋषियों ने उसको नाम कुमारी कहा है, नाम का नशा। नानक देव जी महाराज ने कहा भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चिंचन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। भगवान ने उसको 5 श्लोक है, उसमें अक्षय आनंद का है, अनंत आनंद का है, इंद्रिय अतीत आनंद का है, समझे। मगर जब तक नहीं समझेंगे, अब कार है, बेटे पोते बंगला, ये आनंद में।
गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें और ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
सभी बच्चे ध्यान में प्रवेश करेंगे गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है ध्यान से बाहर आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव, जय। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार। हाथ जोड़ विनती करूं, सतगुरु कृपा निधान। हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। गुरुदेव मंद मंद मुस्कान। जय श्री कल की भगवान। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस की जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत और आभार। यह कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की करुणा से निरंतर चलने वाला, हर रविवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 9:15 तक गुरुदेव अपनी दिव्य बाणी में इस दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग क्या है, और उसके बाद गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं जिसको हमें जपना होता है। गुरुदेव ऐसा कहते हैं। उस मंत्र को जपने से गुरुदेव कहते हैं कि आपकी मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं ध्यान करना है 15 मिनट का सुबह और 15 मिनट शाम। गुरुदेव का कहना है कि जब आप ध्यान करेंगे तो जो जागृत मातृशक्ति कुंडलिनी है आपके पूरे शरीर को स्कैन कर लेगी कि आपके शरीर के किस भाग में कोई समस्या है, दिक्कत है, कोई रोग है, परेशानी है। वो स्कैन करके स्वतः योग करवाती। उसके लिए भी बंद मुद्राएं गुरुदेव ने बता रखी है। तो जैसे जैसे साधक ध्यान करता है और क्रमशः वो क्रमिक विकास करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि आप फिर सहस्रा में अपने उस परम सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है सिद्ध योग में। आज बच्चे ज्यादा हैं तो सबको बारी बारी से मौका मिलना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि आप क्रमशः अपने हैंडरेज को करते हुए, एक जैसे किसी का हैंडरेज हुआ वो अपना खत्म किए तो दूसरा आप कर ले। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से हैंडरेज हुआ है, स्वागत है आपका मंच पर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। कृपया अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए और अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव। जी बिटिया, जय गुरुदेव। आपकी आवाज नहीं है, आपका माइक बंद है। जी अब बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। मुझे दिखा था कुछ अंधेरा अंधेरा सा था और उस पे मुझे सर से प्रकाश निकल रहा था और गुरुदेव एक स्टैप पे बैठ के ध्यान कर रहे थे। वाह भाई। तो हमारा तो ये है ना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपको ध्यान के दौरान गुरुदेव ध्यान करते हुए दिखे थे, दिव्य अनुभूति है। आप बच्चों पे ऐसे ही गुरुदेव की कृपा होती है। कब किसको क्या दर्शन करा दे, कब किसको क्या कौन सी अनुभूति करा दे, गुरुदेव की महिमा के ऊपर निर्भर करता है। माई बिटिया से भी निवेदन रहेगा कि वो भी मंच पर आए और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। माई बिटिया कुछ कहना चाहेंगी आप? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आज कैमरा मुझे ऑन कुछ भी कर नहीं लीजिए। हुआ। जी जी ठीक है। और कोई बच्चा अपनी बात को रखना चाहते तो स्वागत है मंच पर। साक्षी जी की आईडी से निवेदन है, कृपया आप अपनी बात को रखें। मैं सबको बारी बारी से बुलाऊंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जी अपनी बात को रखिए, अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, बताएं गुरुदेव के माध्यम से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, थोड़ा बताएं। ध्यान के दौरान कोई अनुभूति हो तो उसको भी आप बताएं, ताकि दुनिया सुने और समझे कि गुरुदेव सियात सिद्ध योग का क्या जलवा है। अभी नहीं हुई, बता। अनुभूति तो नहीं हुई, पर ईवीएस में फुल मार्क्स आ गए। वाह वाह, सबसे बड़ी अनुभूति है भाई, सबसे बड़ी अनुभूति कि आपको फुल मार्क आ गए। इससे बड़ा क्या चाहिए एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को। आपका कैमरा खुला नहीं है, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। 99 वाह भाई वाह वाह, और क्या चाहिए। हिंदी में 20 में से 99 और इंग्लिश में 20 में से 99 मार्क आपको मिल रहे हैं, क्या चाहिए। तो आप गुरुदेव का ध्यान करते रहेंगे ना। हाँ नाम जपते हैं आप। हाँ गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है आपको, जो आपको मिला है गुरुदेव के द्वारा मंत्र, उसको आप निरंतर आप जपते हैं। हाँ सुबह शाम दोनों टाइम आप ध्यान करते हैं। हाँ। बहुत बड़ी। आपकी उम्र क्या है बाबू। 9 आपकी अप्रैल एज क्या है, आपकी एज क्या है। 17 अप्रैल 17 अप्रैल 2012 बता, पूरी बता। 17 अप्रैल 2000। चलिए आप 12-13 साल के अभी छोटे से बच्चे हैं। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं। 4th। वाह बहुत बढ़िया। 4th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं। गुरुदेव आपको 99% मार्क दिलवा रहे हैं, और क्या चाहिए। और इस मंच का एक यही उद्देश्य है कि जब आप ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, तो आपका जो मेमोरी लेवल है ना, याददाश्त जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो भी आप पढ़ेंगे ना फिर वो भूलता नहीं है। जब वो भूलेगा नहीं तो जो प्रश्न पत्र आएंगे एग्जाम में, उसको आप बड़े बखूबी से साधारण तरीके से उसका उत्तर आप दे पाएंगे। उसी का नतीजा है कि आपको 99% मार्क मिल रहे हैं। जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है, आप भूले नहीं है। जो भी प्रश्न आया वो आपने उसका समुचित उत्तर दिया है, और उसका परिणाम कि आपको 99% मार्क मिले। और कुछ कहना चाहेंगे आप। गुरु जी की तस्वीर मैं बैग में भी रखता हूँ। बहुत बढ़िया, स्कूल बहुत में रखना चाहिए, रखना चाहिए। मैं तो सभी बच्चों से कहूंगा कि आप गुरुदेव की तस्वीर अपने बैग में जरूर रखें, और उस तस्वीर को बार बार देख के उस तस्वीर को अपने दिल में बसा कर रखें कि गुरुदेव की ऐसी एक तस्वीर है, गुरुदेव ऐसे दिखते हैं। गुरुदेव ने चश्मा लगा रखा है, व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहनते हैं गुरुदेव, सफेद सफेद वस्त्रों में है। उनकी नाक ऐसी है, उनका कान ऐसा ऐसा एक इमेज बना करके रखी है अपने दिल में गुरुदेव की तस्वीर का। और कुछ कहेंगे आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद। आप कैमरे पे नहीं आए, बस इसी बात का गम है। ठीक है, कोई बात नहीं। जय श्री गुरुदेव की आईडी से निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं और अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैमरा भी अपना खोल लीजिए, कैमरा नहीं खुला हुआ है आपका। जय हाँ, गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। बड़े दिनों के बाद आप लोग आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। आप आते रहें, बस यही निवेदन है आप सभी से। जय गुरुदेव। रखिए अपनी बात को। सबसे पहले कन्हैया जी से शुरू करें। हाँ हाँ जी, क्योंकि सबसे पहले छोटे को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, है ना। जी बोलिए आप। जय गुरुदेव। अभी तो 2-3 महीने में आप बहुत बड़े हो गए।
चलिए ठीक है, बताइए, रखिए अपनी बात को। बोल जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बाबू, जय गुरुदेव। अभी ध्यान देना, क्या हो दिक्कत ध्यान कर रहे हैं ना आप, नाम जप रहे हैं ना, है? नाम जपते हैं ना आप? हाँ। अच्छा, अभी आपने प्रचार कहाँ कहाँ किया है इन दिनों? अभी तो नहीं किया। अच्छा, आप क्या करना चाहेंगे अभी? बताओ, अनुभूति बता दो। हाँ बताइए बताइए। बोल, आज मैं ध्यान में मुझे दिखा कि एक ध्यान कर रहा था और ना गुरुदेव मुझे दिखे, तो ना ध्यान हो गया मेरा, तभी मुझे, और ना फिर गुरुदेव से कहीं चले गए थे, फिर गुरुदेव है ना, तो फिर मैं कहीं गया, फिर ना गुरुदेव तो ना वापस पीछे कमरे में छुपे हुए थे, तो ना फिर ना गुरुदेव मुझे ना दिख गए, तो ना गुरुदेव तो मुझे दिख गए, और ना तो गुरुदेव किसी गाँव में लेके गए, तो फिर गुरुदेव ने बोला फिर ना ये ना मेरा गाँव है, फिर ना फिर तो ना गुरुदेव भी है ना, तो फिर गाँव के अंदर चले गए, घर भी था एक, फिर ना मैं भी गया, फिर गुरुदेव से ना मेरे साथ बैठे, उसमें तिलक उधर था, मावा था, डिब्बा भी मिला मावे का, फिर मावा खिलाया तिलक, फिर पूजा करी। वाह भाई, इतना सब कुछ करा दिया गुरुदेव ने आपको। गुरुदेव आपने ध्यान में दर्शन किया, गुरुदेव आपको अपने गांव लेकर गए, अपने घर लेकर गए, आपको मावा खिलाया, क्या चाहिए? अच्छा, अच्छा लगा ना आपको? अच्छा लगा ना गुरुदेव का साथ पा करके? बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही ध्यान करते रहिए, गुरुदेव आपको फिर ऐसे मावा खिलाएंगे। आप जो खाना चाहेंगे उसके साथ वो खिलाएंगे। आपको खाने में क्या पसंद है? क्या पसंद है खाने में? खाने में क्या पसंद है आपको? बता। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, ठीक है, अगली बार ध्यान में गुरुदेव से गुलाब जामुन की प्रार्थना कीजिए, खिलाएंगे आपको। ले। वाह भाई वाह, बहुत खूब। चलिए चलिए बेटी, जय गुरुदेव। है ना, गुरुदेव मेरे को समाधि ले गए, और समाधि है ना पूरी सजा रखी थी फूलों से, है ना, हरे हरे फूल थे, फूले फूले, मतलब रोज के भी थे इतने, मतलब समाधि के अंदर भी फूल सजा रखे थे, बाहर बाहर भी सजा रखे थे। वाह भाई, मैं गई थी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बता। गुरुदेव ने आपको अपनी समाधि पे ले गया, समाधि फूलों से सजा कर रखी है, आपने उसका दर्शन किया, बहुत खूब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, आपकी सदा जय जयकार हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव, बोलिए, अपनी बात को रखिए आप। आज मुझे ध्यान करा तो है ना, गुरुदेव कमल के ऊपर बैठे हुए थे, ये दिखा मेरे को बस। ध्यान के दौरान गुरुदेव आपको कमल के ऊपर बैठे मिले। हाँ। जय गुरुदेव। काफी सर्दी है लग रहा है आप लोगों की तरफ, यहाँ पर सर्दी का नामो निशान नहीं है। इधर बहुत सर्दी लग रही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब। जय गुरुदेव आप सभी को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तक्ष जी, कुछ और कहना चाहेंगे आप? अभी आप दिख रहे हैं, आपका कैमरा भी खुला हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका माइक सिर्फ बंद है। चलिए कोई बात नहीं। प्रियांशी जी से निवेदन है, प्रियांशी जी की आईडी से निवेदन है कि अपनी बात मंच पे रखें।
आप बड़े स्क्रीन पे हैं अभी, अपना कैमरा भी ऑन कर लें आप। जय गुरुदेव। प्रियंशी जी की आईडी से निवेदन है, अगर कोई बच्चा है तो। विक्रम जी। जी प्रियंशी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा भी खोल लें, आपका कैमरा खुला नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ ना, आप मुझे नहीं दिख रहे। मैं तो आज ही जुड़ी हूँ। कोई बात नहीं ना, आप खोल लीजिए। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइए, आप कहाँ से जुड़े हैं? जालौर से। जालौर से। आपकी क्या उम्र है अभी? 10 7 साल? 10 साल। 10 साल। आप स्कूल जाती हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 5। 5वीं में आप पढ़ रही हैं। चलिए अच्छी बात है। आप गुरुदेव से जुड़ना कब से हुआ आपका? ध्यान तो हमेशा करती हूँ, आज ही जुड़ी हूँ। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जैसे आज इस प्रोग्राम से आप जुड़े, लेकिन आपके जीवन में गुरुदेव का कैसे आना हुआ? मम्मी करती है, मम्मी ने बताया था। अच्छा, आपकी माता जी करती हैं, उन्होंने आपको बताया था। तो आप कितने साल से कर रही हैं? 10-15 साल से ही कर रही हूँ। 10-15 दिन से। चलिए ठीक है। 10-15 दिन से जो आप कर रही हैं, तो आपको कोई अनुभूति हुई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई। अच्छा, आप गुरुदेव से कुछ मांगती हैं ध्यान के दौरान? पैरों में थोड़ी तकलीफ है, तो मेरे पैरों में थोड़ी तकलीफ है। अच्छा, उसके लिए आप गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। कोई सुधार उसमें है गुरु बहन? आपकी माता जी से मैं बात करना चाहूंगा। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव। इसके जन्म जी से ही पोलियो की शिकायत है शायद, तो गुरुदेव ने हमें मार्गदर्शन किया। अभी हमने ऑपरेशन करवाया उदयपुर, अच्छी बात। तो उससे थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। अभी जनवरी में उन्होंने वापस बुलाया, तो वापस जाएंगे। तो क्या कहते हैं देखिए। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, ट्रीटमेंट आप करवाते रहे, गुरुदेव की आराधना मत छोड़िएगा, मेरा यही निवेदन है। हाँ गुरुदेव से, हाँ रोज करवाती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। और संडे को आज ही जुड़ना हुआ, बाकी नहीं जोड़ती इसको। मैंने कहा आप जुड़ो, जो उससे अनुभव मिलेंगे, बच्चों को बच्चे देखेंगे तो उनको मिलेगा कुछ मोटिवेशन। हाँ, हम हमेशा कहते हैं कि आप मंच से जुड़िए, और 2-4 बच्चे जब अपना अनुभव सुनाते हैं तो एक जिज्ञासा जी। बढ़ती है दूसरे की, कि जब अगर उनको हाँ हो रहा है तो मुझे भी होना चाहिए। हाँ गुरु। तो वो प्रार्थना फिर करता है साधक गुरुदेव से कि गुरुदेव आपने उनको तो ऐसा कराया, मुझे क्यों नहीं? तो गुरुदेव हाँ, सुनते हैं करुण पुकार। नहीं नहीं सुनते, बहुत सुनते हैं गुरुदेव तो। गुरुदेव के लिए गुरु बहन कुछ भी असंभव नहीं है आज के समय में। जी हाँ जो गुरु खुद भाई। ईश्वर का रूप है, तो ईश्वर के लिए कुछ असंभव है क्या? ईश्वर के लिए क्या है संभव हो सकता है? हाँ, हाँ गुरु भाई। गुरुदेव तो हमारे लिए साक्षात भगवान ही है। हाँ बिल्कुल ईश्वर का रूप है, बस हमें समझने में देर लग जाती है कभी कभी। हाँ वो है ना, अपन तो मनुष्य शरीर है जो कभी कभी भटक ही जाते हैं। गुरुदेव ही है बिल्कुल। समझने। कभी नहीं बहन, हमेशा भटके रहते हैं, कभी कहाँ भटके, हमेशा भटके रहते हैं। वही तो। कभी कभी भटके तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा भटके रहते हैं, सुनते ही नहीं उनकी। गुरुदेव अपनी उनकी स्पीच सुन लीजिए, तो उसी सारी स्पीच में सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं। हाँ मेरे छोटा बच्चा भी है, 2-2.5 साल का, 3 साल का है। ये भी सुबह सुबह मतलब ध्यान तो नहीं करता, पर सुबह शाम दोनों टाइम गुरुजी के हाथ जोड़ता है, मंत्र सुनता बस है। बैठा कर रखिए, अपने साथ बैठा कर रखिए, वो करुणा अपने आप उनकी हो जाती है। प्रार्थना मन ही मन करिए, परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी समस्या के लिए, सब कुछ ठीक कर देंगे वो। हाँ ये तो जय है। गुरुदेव बहन, बस इतना ही मैं जानना चाहता था। अच्छी बात है, बस आप नियमित हर संडे को बीपीएस को जोड़े प्रोग्राम से। बोलो गुरुजी बोलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका क्या नाम है? पंजुल।
हैं? प्रांतुल। भंटुल, प्रांशुल, प्रांशुल। प्रांशुल, अच्छा। चलिए बच्चा बच्चा होगा, बहुत अच्छा नाम है प्रांशुल जी। आप सबसे नन्हे साधक हैं इस मंच पर अभी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए धन्यवाद गुरुबहन, आप मंच पे आए, अपनी बात को रखा आपने। विक्रम जी की आईडी से निवेदन है, कृपया मंच पर आए और अपने बच्चों से बोलें कि अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बच्चों को मंच पर लाने की कृपा करें, नहीं तो मैं फिर किसी दूसरे को बुलाना चाहूंगा। सावित्री जी की आईडी से निवेदन है। विक्रम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। बच्चों को सामने लाइए। जय गुरुदेव। बिटिया बोलिए। गुरु भाई जी, थोड़ी ये जो कैमरा है ना, लाइट की सामने रखिए। लाइट चेहरे पे नहीं आ रही बच्चों के, तो चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ अभी थोड़ा ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है दिखाई दिए थे जी। कुछ बोल रहे थे। पीछे वाले बच्चों से निवेदन है, कृपया शांत रहें, बिटिया को बोलने दें। जी बोलिए, आप बोलिए, चलिए बोलिए। हमको पार्क ले गए थे, बोल कि तुम कुछ खाओगी, बाहर आइसक्रीम वाला है। तो हम बोले कि हाँ, तो वो हमको आइसक्रीम खिलाए थे। जय गुरुदेव। आपको पार्क में ले गए, फिर क्या किया? आइसक्रीम खिलाया गुरुदेव ने? हाँ। अरे वाह, आपने आइसक्रीम गुरुदेव से मांगी थी खिलाने के लिए? हाँ। हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि जो भी आप लोग मांगोगे वो मिलेगा, गुरुदेव देते हैं। हर साधक की तमन्ना पूरा करते हैं गुरुदेव। हर साधक की जो जिज्ञासा है, जो भी साधक मांगता है गुरुदेव उसको पूरा करते हैं। दयालु भगवान है, कल की अवतार है, करुणा के अवतार है वो। उनसे उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आइए बिटिया, आप तो ध्यान के दौरान हंस रही थी, खेल रही थी, हैं? 15 मिनट आप शांत नहीं बैठ सकती हैं? आपका कैमरा भी खुला था। चलिए अपनी अपनी बात को रखिए। सुनो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दूसरों बच्चों से निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जब हम ध्यान कर रहे थे, हम ना ताली बजा रहे थे। वाह वाह वाह, गुरुदेव ने आपसे ताली बजवाई ध्यान के दौरान, है? इसीलिए आप बहुत खुश थे ताली बजा करके, हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। जय गुरुदेव। हाँ जोड़। जय गुरुदेव। ताली कैसे बजा रहे, थोड़ा बताएंगी? ऐसे ऐसे। ऊपर थोड़ा लाइए, दिखाई दे सबको। ऐसे ऐसे। अरे वाह भाई वाह, ऐसे ऐसे ताली बजा, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। आप मंच पे आई, अपनी बात को रखा अपने ध्यान के दौरान, गुरुदेव ने आपसे ताली बजवाई। और कोई बच्चा अपनी बात को रखना चाहे तो स्वागत। सावित्री जी की आईडी से निवेदन है, कृपया अपनी बात को रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। जी बोलिए। आज
आज मुझे यहाँ पर राम जी दिखे थे। अच्छा, आपको आज्ञा चक्र पे गुरुदेव दिखे थे? नहीं, राम आपको जी। राम जी, भगवान राम का आपने दर्शन किया? वाह भाई वाह, गुरुदेव ने भगवान राम से आपको मिलवा दिया, दर्शन करा दिया। तो ध्यान के दौरान जब राम जी दिखे तो आपने कुछ मांगा, उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव से कुछ कहा आपने? नहीं। एक चीज आप लोग ध्यान दें, मैं सभी से निवेदन करूंगा, सारे बच्चों के लिए है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे दिखूं, आप आज्ञा चक्र पे कुछ भी दिखाई दे, उस समय आप जो भी मांगेंगे वो आपके जीवन में पूरा होगा। लेकिन हम लोगों को इतनी खुशी होती है जब दर्शन होता है, तो इतनी खुशी होती है कि हम मांगना भूल जाते हैं, है कि नहीं? और कुछ बताएंगे आप? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कार्यक्रम का समय भी हो चुका है। दिलीप सिंह जी की आईडी से कोई बच्चा अगर है तो निवेदन है, मंच पे आए। जय गुरुदेव। किसी का कोई टैलेंट, कोई कविता, पोयम, कुछ भी आपको सुनाना है तो आप सुना सकते हैं। नहीं तो फिर हम गुरुदेव के इस कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करेंगे। कार्यक्रम का समय भी हो चुका है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया आप सभी अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें। गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करेंगे। सभी से निवेदन है, प्रियांशी जी, तक्ष जी, आप अपना माइक भी अनम्यूट कर लें। ठीक है, और कोई? चलिए ठीक, आप लोग जयकारा लगाने के लिए तैयार हैं? जय गुरुदेव। विक्रम जी, गुरु भाई आपका माइक बंद है जी। सही। माई बिटिया, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं। चलिए ठीक है, चलिए हम जयकारा लगाते हैं गुरुदेव का। चलिए प्रेम से बोलिए आप सभी, कल की भगवान की, कल की भगवान की, गुरुदेव सियाग की, जय हो। गुरु सिया, जय हो। दादा गुरु की, जय हो। दादा गुरु की, जय हो। धर्म की, जय हो। धर्म की, फोटो दिख रही। जय हो यार, इसका अधर्म का, नाश हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में, सद्भावना। प्राणियों में, सद्भावना। इस विश्व का, कल्याण हो। इस विश्व का, कल्याण हो। हर हर कल की, घर हर हर कल की। घर की। जय श्री गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही आते रहें, हर रविवार को गुरुदेव के श्री चरणों में ऐसे ही आपका समर्पण बना रहे।